राधे राधे बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.3 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या है वो बात कि ये जो प्रैक्टिस सेट है सिर्फ और सिर्फ सिंगल फॉर्मूला पे बेस्ड है। वो फॉर्मूला क्या है समझ लिया, जान लिया, कंसेप्ट क्या है समझ लिया, पूरी की पूरी एक्सरसाइज मक्खन जैसी इजी है। अब वो क्या है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमको क्या सीखना है? हमको सीखना है SLOPEOFLINE। क्या लिखा है? स्लोप ऑफ अ लाइन। अब इसका क्या मतलब है? अब स्लोप ऑफ अ लाइन को अगर मैं पोस्टमार्टम करूंगी पूरे शब्द का, पूरे वर्ड का, स्लोप ऑफ अ लाइन का पोस्टमार्टम करेंगे तो ये लाइन है भाई। इसका मतलब क्या है? यही है एक लाइन। ठीक है, ऑफ का मतलब चलो ठीक है ये इंग्लिश का एक शब्द है, बट ये भाई साहब क्या है? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब सिंपल शब्द में हिंदी में इसका मतलब है ढलान। अब क्या मतलब है स्लोप का, समझने की कोशिश करें। सपोज ये जमीन है, ठीक है, और ये जमीन के ऊपर एक लाइन है, ऐसे है। अब देखना ये मेरी जमीन है, स्टेबल है। अब ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं ढलान। मैंने ऐसे कर दिया और अगर सपोज आपको यहां से खड़ा करके छोड़ दिया, गाड़ी लेके उतरना है, तो गाड़ी क्या होगी? स्पीड में नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ढलान ज्यादा पड़ी है, स्लोप, इसका मतलब स्लोप ज्यादा बड़ा है। अगर ये कर दूंगा और यहां मैंने बोला भाई साहब गाड़ी लेके नीचे उतरो, तो क्या डायरेक्ट नीचे गिरोगे? क्यों? क्योंकि ढलान एकदम खड़ी है। ऐसे कर दिया, यहाँ पे गाड़ी आपको उतरना, आप थोड़ा उतरोगे, स्पीड में उतरोगे, बट थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। और नीचे कर दिया और स्पीड कम हो जाएगी, और नीचे किया और कम हो जाएगी, ये एकदम ही कम हो गई। यहाँ पे तो खुद गाड़ी भगाना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट था ये ढलान, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। अब यहाँ पे एक और बात समझना, जब भी मैं ढलान की बात कर रहा हूँ ना स्लोप की बात कर रहा हूँ, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आगे पीछे हो रहा है। जब भी इसको आगे पीछे कर रहा हूँ ढलान कम ज्यादा हो रही है, बट इसके साथ साथ एक और चीज कम ज्यादा हो रही है। ये कोना दिख रहा है क्या? इसको जरा ध्यान से देखो, ऐसे एंगल बन रहा है। तो क्या हो रहा है? जब मैं ये एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं ढलान इंक्रीज हो रही है, जब इसको कम कर रहा हूं तो ढलान कम हो रही है। तो बेसिकली ये जो आपका स्लोप है, ये जो कोने में एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करता हुआ दिख रहा है क्या आपको? बस यही बात समझनी है। ये रहा स्लोप, और ये स्लोप किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल पे। ठीक है ये चीज। तो ये हमने देख लिया स्लोप का बेसिकली मतलब क्या है। अब इधर होगा क्या? हमने क्या देखा था? ये जमीन थी, जमीन के ऊपर ये मेरा रास्ता था, और ये रास्ता किस पे डिपेंड कर रहा था? इस एंगल पे, जिसको मैं कह रहा हूं थीटा। तो ये जो लाइन है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप किस पे डिपेंड करता है? इस थीटा पे। तो एक पहला फॉर्मूला स्लोप का मेरे पास तो क्रिएट हो गया। क्या है भाई साहब? स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं उसका, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है। भाई साहब आप ये सॉल्व कब करोगे? ये फॉर्मूला कब यूज करना है? एग्जाम में क्वेश्चन आया, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या आएगा क्वेश्चन? फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये क्वेश्चन में दे दिया तो हम क्या करेंगे? तो आंसर में क्या हो जाएगा? मुझे पता है। क्या पता है? कि भाई साहब स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा। थीटा क्या है? एंगल। कितना दिया है? 45। तो क्या हो जाएगा? tan 45। इसकी वैल्यू टेबल से क्या आती है? 1। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल। अब अगर मैंने बोल दिया भाई साहब एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा सेकेंड केस में मेरे पास? स्लोप इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही है tan थीटा, ये हो जाएगा tan 60। भाई साहब tan 60 क्या होता है? sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2। तो √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी ओनली √3। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब अगर मैंने बोल दिया भाई थीटा ले लो 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा थर्ड केस? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 बराबर। और tan 90 क्या होता है? इट इज अनडिफाइंड होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी। खत्म हो गया, सिंपल क्वेश्चन है।
और यही प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व हो गया ऐसे ही, समझ में आ गया। तो ये था स्लोप का पहला फॉर्मूला, किस पे, एंगल के बेसिस पे हमने निकाला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला क्या दे रखा है स्लोप का। तो बच्चों देखते हैं सेकंड फॉर्मूला क्या है। मुझे क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ अ लाइन। पहला फॉर्मूला है मेरे पास tan थीटा। थीटा क्या है, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, यानी जमीन से बनने वाला एंगल, बेसिकली ये था। अब सेकंड फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर क्या है, हम लोग चलते हैं उसके ऊपर। सेकंड फॉर्मूला के लिए मैंने बोल दिया मेरे पास ये कोई लाइन दे रखी है, कोई लाइन है L। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, ये जिस भी लाइन का मुझे स्लोप निकालना होगा, वो एंगल नहीं देगा, एंगल के लिए एक ही फॉर्मूला। वो क्या करेगा, वो हमको इस लाइन के ऊपर कोई भी रैंडम 2 पॉइंट दे देगा। मैंने बोला ये पॉइंट A है लाइन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्या किया उसने लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया। क्या बोला है, लेट A x1 y1 and B x2 y2 be any 2 points on line L, बराबर है। अब इस लाइन L पे मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, मुझे क्या फाइंड करना है, इस लाइन L का स्लोप फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं समझना, क्या हो जाएगा ये स्लोप, इट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या तो ऐसे लिख दो या तो फिर ऐसे भी चल जाएगा। किससे आपने स्टार्ट किया, y2 माइनस y1, तो ऐसे स्टार्ट कर दो y1 माइनस y2, तो नीचे क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी है। अब वो बात क्या है, पहले तो वो समझना। अगर मैंने स्टार्ट किया y2 से तो y2 माइनस y1 होगा, तो नीचे भी मुझे x2 से ही स्टार्ट करना है। अगर मैंने स्टार्ट किया y1 से तो नीचे भी x1 से ही स्टार्ट करूंगा, और y हमेशा ऊपर होगा, x हमेशा नीचे होगा। ये बात याद रखना। अगर आपने ऐसे कर दिया, क्या y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2, तो भाई साहब ये हो गया गलत, एग्जाम में मिलेगा बड़ा सा अंडा। ये बात समझ लेना। या तो दूसरा केस इसमें गलती का क्या हो सकता है, आपने ऐसे लिख दिया y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये किया तो यहां भी अंडा मिलेगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है, अगर ऊपर y2 तो नीचे x2, ऊपर है y1 तो नीचे x1, और हमेशा y ऊपर होगा x नीचे होगा। और ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा सेकंड फॉर्मूला। वो ये जो पॉइंट है वो खुद देगा, ये याद रखना। आपको बस उसमें से पहले वाले या किसी को भी x1 y1 अज्यूम करो, दूसरे वाले को x2 y2 अज्यूम करो, इसके अंदर पुट करो, आंसर आपके हाथ में। क्लियर है ये चीज। देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। ये दिया है। अब मुझे बोला है स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करो। क्या फाइंड करना है मुझे, स्लोप ऑफ ए बी, बराबर। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या तो ये यूज करो या ये यूज करो, चॉइस आपकी। मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ये यूज करूंगा, इससे भी आंसर वही मिलेगा। चाहिए होगा, मेरी बातों में भरोसा नहीं होगा तो क्रॉस चेक कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करो। y2 देखो कहां है, y2 7, y1 कहां है देखो 3 अपॉन x2 कहां है x2 4 माइनस x1 इज व्हाट 2। क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 1 जा 2, 2 जा तो स्लोप कितना आ गया 2। क्वेश्चन हो गया खत्म, बस यही काम करना है। क्लियर है ये चीज। तो हमने देख लिया स्लोप फाइंड कैसे करना है, ठीक है। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या बोला है, अब पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू और मुझे लाइन पी क्यू का स्लोप फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू फॉर्मूला इज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जरा स्टार्ट करो वैल्यूज पुट करना, उसके पहले अज्यूम करना पड़ेगा कौन क्या है। इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, पुट करो वैल्यूज। y2 कितना है -2, माइनस y1 कितना है y1 1 डिवाइडेड बाय x2 कितना है देखो 5, माइनस x1 कितना है -3। तो ये क्या हो जाएगा
-2 -1 विल बी -3 अपॉन 5 -3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना होगा ये 8। तो ये आ गया आपका स्लोप, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे वाला इसमें क्या किया, इसको बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2। क्या है फॉर्मूला अपने पास, स्लोप ऑफ लाइन CD। क्या है फॉर्मूला, ये वाला यूज करता हूं, y2 - y1 अपॉन y1 - y2 अपॉन x1 - x2। पुट करो जरा वैल्यूज, y1 कितना है, y1 इज -2, y2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है 7। तो क्या हो जाएगा ये, -2 - 3 विल बी -5 डिवाइडेड बाय 5 - 7 कितना बचेगा 4 आ जाएगा -2। देखो जरा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 5/2। तो ये आ गया आपका स्लोप। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहला काम, इनको कहा x1 y1, इनको कहा x2 y2। अप्लाई करो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ LM फॉर्मूला इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। x2 या पहले y2 कितना है -8 माइनस y1 कितना है देखो -3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है -6 माइनस x1 कितना है -2। क्या हो जाएगा ये, -8 माइनस माइनस +3 अपॉन -6 एज इट इज माइनस माइनस +2। क्या हो जाएगा देखो, -8 + 3 इट विल बी -5 डिवाइडेड बाय -6 + 2 कितना बचेगा -4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 5/4। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखते हैं आगे वाला क्या है, फिर से वही काम, इसको कहा x1 y1, इसको कहा x2 y2। क्या है फॉर्मूला, स्लोप ऑफ EF इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या हो जाएगा, y2 कितना दे रखा है देखो 3 माइनस y1 इज व्हाट -2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना दे रखा है देखो -4। क्या हो जाएगा ये, 3 - -2 विल बी प्लस हो जाएगा ये 3 + 2 अपॉन 6 + 4। तो ये हो जाएगा 5/10। 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, सो आंसर विल बी 1/2। तो भाई साहब अब एक क्वेश्चन बचा, ये आपके हवाले, इजीली वैल्यूज पुट करना, जो आया वो आंसर होगा। ठीक है सर, चलो कर ही देता हूं, छोड़ो इतना किया है तो एक और कर देता हूं, वरना मेरे नाम पे बिल फाड़ दोगे सर। क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला काम, स्लोप ऑफ TS इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पुट करो जरा वैल्यूज, y2 कितना दे रखा है, y2 देखो जरा, y2 4 माइनस y1 कितना है -3/x2 कितना है 0, ये भी 0। क्या हो जाएगा 4 + 3/0। तो बच्चों ये आप क्या आ रहा है 7/0। क्या आंसर आएगा इसका बच्चों, लिख दो क्या ये सही है, चेक करो जरा बराबर लिखा है क्या, बिल्कुल गलत लिखा है ये। अब यहाँ पे आम बच्चा क्या गलती करता है कि 0 देख के हम लोग जनरली इसको 0 लिख देते हैं, बट एक बात यहाँ पे याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो चीज भागती है इंफिनिटी के पास। तो हमारे लिए हम उसको क्या लिखेंगे, इट इज अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे उसको, अनडिफाइंड। क्लियर है ये चीज। तो इसका आंसर क्या है, जो लाइन TS है इसका स्लोप अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड के लिए जब वो डस्टर से एग्जांपल लिया था, लाइन ऐसी हो जाएगी, जब लाइन एकदम खड़ी हो जाएगी ना स्ट्रेट, ढलान जब सीधी हो जाएगी तब हम लोग बोलते हैं स्लोप अनडिफाइंड होता है। और वहां पे एंगल क्या बनता है 90 डिग्री का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब ये एंगल 90 डिग्री का बना था तब स्लोप अनडिफाइंड था। तो यहाँ पे भी इसका स्लोप जो लाइन होगी वो ऐसी खड़ी होगी पूरी की पूरी, 90 डिग्री का एंगल बना दी होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसीलिए वो अनडिफाइंड आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करें, 3 आराम से बाद में करेंगे। क्या दे रखा है देखो, इफ A, B and C आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। अब मुझे क्या बोला है, ABC कोई भी 3 जो वर्टाइसेस है किसी भी रैंडम ट्राइंगल के। तो मैंने बोला भाई ले लो कोई ट्राइंगल है अपने पास, ABC हो गया ट्राइंगल। अब क्या दे रखा है, पॉइंट A दिया है 1 - 1, B दे रखा है 0,4 और C दे रखा है -5,3। तो मुझे क्या कह रहा है, वो मुझे कह रहा है कि फाइंड करो स्लोप ऑफ ईच साइड। मतलब क्या,
ए बी ए सी और बी सी का स्लोप निकालना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा ये। अब ए बी की बात कर रहा हूं तो इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, बराबर। तो क्या है फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करो, y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय x2, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 1, क्या हो जाएगा देखो 4 माइनस माइनस 1 मतलब 4 प्लस 1, ये हो गया 5 अपॉन -1, सो इट विल बी माइनस का 5, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब एक पार्ट। अब क्या है, ए बी आ गया, ए सी का निकालो। स्लोप ऑफ ए सी, फिर से वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ए और सी मतलब ये लोग, इसको कह दिया x1 y1 तो इसको कह दिया x2 y2, बराबर। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, क्या है देखो y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 इज -1 अपॉन x2 कितना है -5 माइनस x1 कितना है 1, क्या हो जाएगा देखो 3 माइनस -1 यानी 4 अपॉन 5, क्या हो जाएगा -5 माइनस 1 विल बी माइनस का 6, तो ये 2 2 जा 2 3 जा माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया, तो इसका स्लोप आ गया -2 अपॉन 3। बढ़ते आगे, तीसरी लाइन क्या है मेरे पास, स्लोप ऑफ बी सी, क्या है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर है ये चीज। क्या हो जाएगा देखो, कैसे हो जाएगा, बी सी ये रहे, तो इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, वैल्यूज पुट करो, y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है y1 4 अपॉन x2, x2 कितना है -5 माइनस x1 कितना है 0, सूत्र से क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 4 विल बी -1 डिवाइडेड बाय -5 माइनस 0 विल बी -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 1/5। तो ये रहा तीनों लाइन का स्लोप, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे, दोनों सेम क्वेश्चन है, इजी है। देखो क्या है, अब मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ आर और एस के कोऑर्डिनेट दे रखे और मुझे कहा है स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। अब ये चीज जानी पहचानी है, किसी भी लाइन के स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा -2 के। अब क्या करना है, y2 और y1 की वैल्यूज पुट करो, rs मैंने इसको कह दिया x1 y1, इनको कह दिया x2 y2, वैल्यूज पुट करो, y2 माइनस y1, y2 कितना है देखो k माइनस y1, y1 कितना है -1 अपॉन x2, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 इक्वल टू -2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया k प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 1 विल बी -3 इज इक्वल्स टू -2, ये -3 को वहां भेज दो, तो k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू -3 इट विल बी प्लस का 6, तो k प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 6, 1 को वहां भेज दो, k इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, k का वैल्यू आ गया 5। क्वेश्चन हो गया खत्म। सेम तरीके से बगल वाला क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ b के कोऑर्डिनेट दिया है, c के कोऑर्डिनेट दिया है एंड स्लोप ऑफ लाइन bc इज 7। मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है स्लोप ऑफ लाइन bc इज 7। अब इन भाई साहब का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, मैं अब ये वाला फॉर्मूला से करता हूं, देखते क्या आता है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। अब पहला काम मुझे क्या करना है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज चाहिए, तो पहले वाले को कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। अब यहाँ भी चॉइस आपकी है, आप किसको x1 y1 बोलोगे, पहले वाले को मानना है तो पहले वाले को, दूसरे वाले को तो दूसरे वाले को, चॉइस आपकी है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो क्या है पहला y1 माइनस y2, y1 कितना है 5 माइनस y1, y1 कितना है सॉरी y1 माइनस y2, y1 आ गया 5, y2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय x1 कितना है k माइनस x2 कितना है 1 इज इक्वल्स टू 7। अब ये k प्लस 1 को वहां भेज दो, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 7 इंटू
ये k प्लस 1 वहां चला गया, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में आ गया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो 3 इज इक्वल्स टू 7k माइनस 7, ये वाले 7 को उधर भेज दो, इसको उधर माइनस 7, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7k। तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो 7k इज इक्वल्स टू ये 3 प्लस 7 विल बी 10, तो k का वैल्यू कितना आ गया 10/7। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड आखिरी वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।